मच प्रतीक। ठीक है चलो, ओके हमने कहाँ तक देख लिया? द सेल्स आर एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, द सेल वॉल इज टू लेयर्ड मेड अप ऑफ पेक्टिक एंड सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ व्हाट? पेक्टिक एंड सेल्यूलोज। और जो ये पेक्टिन होता है डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब जल्दी से एक काम करो, अटेंडेंस दे दो मुझे, जल्दी से अटेंडेंस दे दो, क्योंकि भी ऑलमोस्ट सभी हैं। अटेंडेंस दे दो फटाफट, ताकि हमारा बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। गायत्री शायद आपका पहला क्लास है, आप फर्स्ट टाइम ही आ रहे हो ना? पहले देखा नहीं मैंने कभी नाम। टेन नहीं आए अभी तक, और दो किसने नहीं लिखा? चलो कोई नहीं। ठीक है चलो, तो गायत्री अगर हो पॉसिबल हो पाए तो आप पहले के जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं वो एक बार देख लेना, और इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द शीट्स दैट विल बी गुड। थोड़ा आप देख पाओगे कि हम किस वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो, अब देखना है रिप्रोडक्शन। जो मेन पार्ट है स्पैरो वगैरह का ना, दैट इज रिप्रोडक्शन, तभी हमें वो देखना है। बाकी हमें सारे टाइप्स पता है अभी। ठीक है, हमें सारे टाइप्स पता है, हम हर टाइप को डिस्कस नहीं करते बैठेंगे, बिकॉज हमने ऊपर कर लिया है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तीनों मेथड होते हैं, हमने तीनों मेथड पढ़े हैं ऊपर सारे डिटेल में। अब बस हम नाम ले लेंगे एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इट टेक्स प्लेस बाय व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमें पता ही है, जैसे ये अगर स्पैरो गायरा है, इफ दिस इज स्पैरो गायरा, तो क्या होगा? वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये एक नया स्पैरो गायरा बन जाएगा और ये एक नया स्पैरो गायरा बन जाएगा। दोनों फिलामेंटस ही होंगे, तब भी स्ट्रेट ही ग्रो करेंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, दिस इज फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक स्पैरो गायरा के फ्रेगमेंट्स हो गए, पीसेस हो गए। ठीक है, एक स्पैरो गायरा के क्या हो गए? पीसेस हो गए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ईच सेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। कोई डाउट नहीं फ्रेगमेंटेशन में? क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से होगा। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अभी, सारे डिटेल में हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले, तो आप देख लेना वहां से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पैरो वगैरह। ठीक है, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली एब्सेंट होता है। मैंने इट कब ऑकर होगा? इट ऑकर ओकेजनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट्स, अप्लानोस्पोर्स एंड अजाइगोस्पोर्स। अजाइगोस्पोर्स हमने पहले डिस्कस नहीं किया था वहां पे, क्योंकि इसमें पानी वाला था, इसलिए हमने वहां पे नहीं लिखा। तो ये हम देखेंगे, ये स्पेशली इसी में होता है। अजाइगोस्पोर्स ना स्पेशली स्पाइरो वगैरह में ही होता है, और में भी होता होगा, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेबल है, मतलब देख पाते हैं। ठीक है, अकाइनेट्स, अप्लानोस्पोर्स हमने पढ़ा है ना? तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ऊपर लिखा ही हुआ है, फिर भी हम एक बार ले लेते हैं वापस से। अकाइनेट्स देखो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द सेल ऑफ द फिलामेंट डेवलप्ड इनटू थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नोन एज अकाइनेट्स। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या होगा? इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, वो तो हमने देख ही लिया। तो देखोगे ना, जैसे ये है, अगर ये एक स्पायरोगायरा है और ये उसके अंदर एक सेल है, ठीक है, ये डिवीजन आ गया और ये एक और सेल है, होगा क्या? इसमें फूड अक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड इसके जो वॉल्स है थिक हो जाएंगे, इसके जो वॉल्स है ना थिक हो जाएंगे, तो ये सेल बड़ा हो जाएगा। तो
आप बाहर से भी देखो ना तो ये पूरा ऐसे बल्जी दिखेगा, मतलब आप अलग से इसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये एक बल्जी स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जब माइक्रोस्कोप में, हम बोल देते हैं दिस इज अकाइनेट्स टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस विल गिव राइज टू अ न्यू स्पाइरोगायरा, this cell itself will give rise to a new spirogyra. There will be no fragmentation, nothing, बस ये पूरा सेल ही यहाँ से हट जाएगा और एक नया प्लांट बना देगा. This is akinase, asexual reproduction. There is no gamete formation. Asexual reproduction हम इसे तभी बोल रहे हैं because there is no gamete formation. कहीं पे gamete नहीं बन रहा है. ठीक है, अकाइनेट्स हमने पहली बार पढ़ा है, वी आर रिपीटिंग इट, इसलिए हम उसको जल्दी ले रहे हैं. हमने रिपीट किया है इसको, पहले भी हमने पढ़ा है, रिपीट किया हुआ है. ठीक है, सेकंड देखते हैं अप्लानोस्पोर्स, ये भी हमने वहां पर करे हुए हैं. अप्लानोस्पोर्स दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. अब मुझे बता दो कौन से स्पोर्स मोटाइल होते हैं, बताना. अलगी में हम जब पढ़ रहे हैं कौन से स्पोर्स मोटाइल होते हैं, बाकी सारे नॉन मोटाइल होते हैं, सिर्फ कौन सा मोटाइल होता है. बट आंसर फ्रॉम साहिल, जयदीप, सानिका, वैष्णवी. जूस क्या होता है, जूस स्पोर्स. भक्ति, नेहा, बाकी बाकी कहाँ है, प्रिया. प्रतीक का आंसर नहीं आया. चलो ठीक है, पता है आप लोगों को, इस बार पता है, चलो दैट इज गुड. कोई अभी ज्वाइन करा है, सरिता. ठीक है, एक मिनट इसका अटेंडेंस डाल देता हूँ मैं फिर. ठीक है चलो, अब अकाइनेट्स देख लिया, अब प्लानोस्पोर्स देखते हैं. दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. मोटाइल स्पोर्स आपने करेक्ट बताया, ज़ूओस्पोर्स है. दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड व्हाट, अप्लानोस्पोर्स. आइदर राउंड और ओवल शेप में होंगे. These later on, under favorable condition, can give rise to new individual. Aplanospores are occur in Aplanospora and Articulata. Example दिया और कुछ नहीं है. Aplanospore हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो शीट भी है आपके आप लोगों के पास, वहाँ शीट से एक बार इसको पढ़ लेना. ठीक है, कोई वो नहीं है. अकाइनेट्स आपको जब आंसर लिखना होगा ना, आपको हर बार ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टीचर को पता है व्हाट आर अकाइनेट्स. तो अगर आप सिर्फ लिख दो ना वहाँ पे अकाइनेट्स एंड अप्लानोस्पोर्स, टीचर विल बी मोर देन हैप्पी. ठीक है, आपको हर एक बार वहां पर वो करने की जरूरत नहीं. टीचर नोज कि अगर आपको अकाइनेट्स लिख रहे हो तो यू नो व्हाट आर अकाइनेट्स. ठीक है, ऐसा है. अब हर जगह पे एक्सप्लेन करते बैठोगे पेपर खत्म नहीं होगा आपका. ठीक है, वैसे ही पोर्शन बहुत होता है 11th में और पेपर भी बड़े ही आते हैं. अकाइनेट्स लिख दो, क्योंकि बच्चे ये भी नहीं लिखे आएंगे, मैं बता रहा हूँ ना. लोगों को नहीं पता अकाइनेट्स क्या है, लोगों को नहीं पता प्लानोस्पोर क्या है. बुक में देख लो, नहीं मिलेगा. अकाइनेट, अप्लानोस्पोर, पार्थेनोस्पोर्स कहीं नहीं मिलना. ठीक है, तो अगर आप ये पॉइंट भी लिख देते हो तो एक प्लस हैंड आपको मिल जाता है ना. टीचर आपको ज्यादा मार्क्स देगा, दूसरे को देगा, आपको देगा. इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं. हम ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढ के लाते हैं जिससे टीचर देख के पागल हो जाए. पागल हो गए फिर मार्क्स देगा, ज्यादा पागल हो गया तो बिल्कुल नहीं देगा. ज्यादा पागल भी मत कर देना, कहीं पूरी शीट छाप के आ जाओ. ज्यादा पागल नहीं करना, थोड़ा सा करेंगे पागल हम, ताकि हमें ज्यादा मार्क्स मिले बच्चों से. वही हमारा मेन टारगेट है, एटलीस्ट इस साल. अगले साल कुछ और होना चाहिए. अप्लानोस्पोर्स देख, अप्लानोस्पोर हो गया, आ जाएगा स्पोर्स. देखा, ये न्यू टाइप है. पार्थेनोजेनेसिस पता है, किसी ने पढ़ा है? पता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी पढ़ा है कभी? पार्थेनोजेनेसिस, नो. प्रतीक सेड यस, नो. फ्रूट्स होते हैं कई पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, नो इश्यू. अब देखो, पढ़ लेते हैं एक बार, रीड करते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस, वैष्णवी इज राइट. विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कुछ चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. देखो, if there is a sudden change in environment, the gametes fail to fuse and each functions as a parthenospores. What happens is, gamete बन जाएंगे बट gamete फर्टिलाइज नहीं होंगे. सी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब हम उसको बोलेंगे जब gamete बन के फर्टिलाइज भी हो. गेमिट बनना ही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, गेमिट बन के फर्टिलाइज होना भी इंपॉर्टेंट है. अब अजाइगोस्पोर्स या फिर पार्थेनो
स्पोर्स में क्या होता है, देखो गैमीट बन जाते हैं उसके, ठीक है, इट इज गोइंग टुवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट व्हाट हैपेंस इज अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं उसमें, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं, फ्यूजन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो व्हाट हैपेंस इज जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तब क्या होगा, तो ये जो दोनों गैमीट है दे विल, जो गैमीट है दे इटसेल्फ विल बिकम स्पोर्स, गैमीट विल इटसेल्फ बिकम स्पोर्स, एंड स्पोर्स तो जाके जर्मिनेट होके एक नया स्पायर वगैरह बना ही देगा, ये तो हमने देखा ही है, ठीक है। देखो वापस से पढ़ लो, इफ देयर इज अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, इफ देयर इज अ सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अब फ्यूजन नहीं हो पाएगा, द गैमीट फेल टू फ्यूज, ठीक है, गैमीट फ्यूज नहीं कर पाएगा, एंड ईच फंक्शंस एज अ पार्थेनोस्पोर्स, एंड पार्थेनोस्पोर्स क्या करेगा, जाके जर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो पार्थेनोजेनेसिस कहीं भी देखो ना, कहीं भी देखो, पार्थेनोजेनेसिस अगर फ्रूट भी बना है तो इट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पार्थेनो कार्पी, पार्थेनो ये जहां भी आएगा दैट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई इश्यू है, कोई डाउट है, पार्थेनोस्पोर्स किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, आ गया तो भी बताओ, 1 and 0 जल्दी प्लीज। ओके 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 ठीक है, अब देखो चलते हैं मेन पार्ट जो हमें इसमें पढ़ना है, एंड इस पे क्वेश्चन 110%, अगर पेपर मैं लिख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ तो बिल्कुल ही आना है, कोई और बना रहा है तो बिल्कुल ही आना है, समझ जाओ, मतलब ये नहीं भूलते, ये नहीं छोड़ सकते आप, दिस इज दी मेन टॉपिक ऑफ अलगी। अगर अलगी से बंदा कोई पूछना चाहेगा और चाहेगा कि मैं बच्चों को पकड़ लूं कि उनसे मार्क्स छीन सकूं, तो वो यहाँ छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने ऐसी शीट बनाई है कि आप इसको एक बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा, और यही जाके करके आ जाओ, लिख दो, बस। क्या ही करना है, हमें टीचर पागल करना है, टीचर पागल हो जाएगा, हमारा टारगेट क्या है, टीचर को पागल करना है, और टीचर को पागल हम कर देंगे अगर ऐसे लिख के आओगे तो। जैसे अभी कल से तुम्हें याद है ना, जोर स्पोर्ट्स मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, जोर स्पोर्ट्स याद है, वैसे ही सारी चीजें याद रखना। अभी टेस्ट है संडे को, मैं देखता हूँ क्या होता है, बच्चे तो आ रहे हैं सारे, ठीक है, चलो कॉन्जुगेशन पे चलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पायरो वगैरह में, इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरो वगैरह इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्जुगेशन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर गैमीट, ठीक है, टू मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप होगा, खुद से ध्यान करके याद करने क्या टाइप होगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहा है, दिखने में सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे, पता करना कौन सा है ये। ओके, कॉन्जुगेशन देखते हैं अभी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई वो नहीं है इसमें, एक बार रीड करेंगे हम पहले, एक बार क्योंकि रीडिंग कर लूंगा ना तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड एडवांस्ड टाइप, मोस्ट कॉमन सबसे कॉमन है एंड एडवांस्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। इट इन्वॉल्व्स टू फिलामेंट, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स टू फिलामेंट। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो, एक डिवीजन कर लो, दिस इज लेटरल एंड दिस इज स्क्लेरिफॉर्म, दो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज स्क्लेरिफॉर्म, दिस इज लेटरल। अब स्क्लेरिफॉर्म एंड लेटरल में डिफरेंस पहले ही जान लो, जब स्क्लेरिफॉर्म होगा ना, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होगा, हमें दो फिलामेंट्स दिखेंगे, देखो दो फिलामेंट दिख रहा है, दिस इज फिलामेंट 1, दिस इज फिलामेंट 2, फिलामेंट 1 फिलामेंट 2, फिलामेंट 1 फिलामेंट 2, दिस इज स्क्लेरिफॉर्म। दिस इज लेटरल, ओनली वन फिलामेंट, एक सेल दो सेल, वन फिलामेंट एक सेल दो सेल, वन फिलामेंट एक सेल दो सेल, ठीक है, लेटरल एंड स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म दो फिलामेंट लेटरल। अब ये मत करना है कि लेटरली दो फिलामेंट रखोगे, ऐसे इमेजिन मत करना, लेटरल इन द सेंस ऊपर नीचे लेटरल में याद रखो, ऊपर नीचे लेटरल में याद रखो, देखो ऐसे याद करना, एल इज लेटरल, एल से आता है लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी जैसा ये दिख रहा है, दिख रहा है, बस ये भी दिख रहा है, बट ऐसी नहीं होती ना सीढ़ी, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, लैटरल से ऐसे याद रखना, अगर याद नहीं होता है मेरे से, अगर याद नहीं होता, कंफ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखना, बाकी मुझे लगता है तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्लेरिफॉर्म में क्या होगा, स्क्लेरिफॉर्म में मुझे बताओ, टू फिलामेंट्स और वन फिलामेंट, स्क्लेरिफॉर्म में टू फिलामेंट्स और वन फिलामेंट,
स्क्लेरिफॉर्म में 2 फिलामेंट्स और 1 फिलामेंट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2। लेटरल में हाउ मेनी फिलामेंट? लेटरल में हाउ मेनी फिलामेंट? 3 और 10। 3 और 10 फिलामेंट, 3 या 10? लेटरल में 3 या 10? जल्दी, कंफ्यूज नहीं होना। 3 या फिर 10? क्या बात कर रहे हो? 1? 3 या 10? कई सोचने लग गए हैं कि 3 लिखूं या 10 लिखूं। 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 आता है आप लोगों को, वेरी गुड, समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं स्क्लेरिफॉर्म में क्या होगा। मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स 2 फिलामेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, इसको अंडरलाइन मार लेना, या फिर जब शीट प्रिंट मिलेगी आप लोगों को तब देख लेना। इट इन्वॉल्व्स 2 फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा एंड टेक्स प्लेस बिटवीन 2 रिसेंटली फॉर्म्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लिखोगे नहीं लिखोगे कोई इशू नहीं है, बट लिख दोगे तो अच्छा है। उन्हीं सेल्स में होगा ना, देखो वो जो ये फिलामेंट एक है, ये फिलामेंट 1, ये फिलामेंट 1 मान लो इसको, ये फिलामेंट 2। तो फिलामेंट 1 एंड 2 में जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होंगे ना, उसी में क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, उसी में क्या होगा? कॉन्जुगेशन इज जस्ट शेयरिंग ऑफ गेमीट्स, शेयरिंग ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स का शेयर होना इज कॉन्जुगेशन। इन लिटरल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज कॉन्जुगेशन, है गेमीट का मिलना, कॉन्जुगेशन। ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन 2 रिसेंटली फॉर्म्ड सेल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। द सेल ऑफ 1 फिलामेंट शोज फॉर्मेशन ऑफ पैपिला टुवर्ड्स द अदर फिलामेंट। देखो डायग्राम, इसमें आ जाओ, यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये वाला देख रहे हो? दिस इज 1 फिलामेंट, दिस इज 2 फिलामेंट। ये दोनों से पास पास में आ रहे हैं, पहले 1 एंड 2 पास पास में आए। अब देखो 1 एंड 2 पास पास में आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, छोटा सा पैपिला बोल रहे हैं इसको, मतलब एक ये वाला अब ब्लैक ही कलर का है, ब्लैक में हो दिख ही नहीं दे रहा है। ये वाला यहाँ पे देखो, ये जो देखो, दोनों फिलामेंट आके आपस में आके जुड़ रहे हैं ना, दोनों फिलामेंट आपस में आके जुड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैपिला। ठीक है, द सेल ऑफ वन फिलामेंट शोज फॉर्मेशन ऑफ पैपिला टुवर्ड्स द अदर। एक इनमें से कोई एक ना दूसरे की तरफ ऐसे एक पैपिला बनाएगा, एक आउटग्रोथ बनाएगा, जैसे ये है, ये ऐसे एक आउटग्रोथ बनाएगा और ऐसे आ जाएगा, और ये हो गया अपना दूसरा फिलामेंट। ठीक है, क्या होने क्या वाला है देखो, पिक्चर बता देता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, मान लो मेल का, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है फीमेल का। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जब गैमीट्स उसके अंदर बन जाते हैं हम उसको बोलते हैं गैमीटेंजिया। तो यहाँ पे एक गैमीटेंजिया है फीमेल, यहाँ पे गैमीटेंजिया है मेल। ठीक है, मेल गैमीटेंजिया ने पेपिला बनाया टुवर्ड्स फीमेल गैमीटेंजिया। होगा क्या? ये पेपिला जाके इसको टच करेगा, इस वाली वॉल को, ये वॉल, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये वॉल क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। मिटा दी हमने, कुछ ज्यादा ही मिट गई। ओह, इरेजर थोड़ा बड़ा था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये वॉल मिट जाएगी। व्हाट हैपेंस इज मेल गैमेट मोटाइल है, मेल गैमेट गैमेटेंजिया से निकलेगा, मेल गैमेट जाके यहाँ पे क्या कर जाएगा? फर्टिलाइजेशन कर जाएगा। ठीक है, कोई डायग्राम बहुत ही वो है, आर्टिस्टिक है, जरा गौर से देखना उसे, फर्टिलाइजेशन करवा दिया मैंने वहां। ठीक है, डायग्राम से यहाँ मत जाओ, यहाँ पे देखना, ये वाले ज्यादा अच्छे हैं। देखो देखो, मान लो जो मूवेबल होगा ना, दैट विल बी मेल, एक्टिव बोलते हैं उसको, मेल गैमेट एक्टिव होगा, फीमेल पैसिव होगा। पैसिव यानी नहीं मूव करना। अब देखो ये पैपिला आउटग्रोथ हुआ है, यहाँ पे सेल है, सेल में क्या बन जाएगा? गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया के अंदर क्या होगा? गैमीट। ठीक है, तो वहां से वो गैमीट निकलेगा मेल, थ्रू दिस पैपिला, जो एक उन्होंने कैनाल बना लिया होगा, एक चैनल बना लिया होगा, उस चैनल के थ्रू वो आ जाएगा फीमेल गैमीटेंजिया के अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा उनका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही करवाना था, करवा दिया हमने। ठीक है, रीड करते हैं आगे क्या होता है। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अ सिमिलर पैपिला इन द सेंस लाइक अपोजिट। ठीक है, एक सेल जब अपोजिट वाले सेल की तरफ पैपिला बनाने लगेगा, तो अगला दूसरा वाला बोलेगा तू क्यों बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ, दोनों मेहनत करते हैं ना। हाँ, तो अगला बोलेगा मैं भी बनाता हूँ, तो दोनों शुरू हो जाएंगे पैपिला बनाने में। देखो दोनों शुरू हो रखे हैं यहाँ पे, देखो ये भी और ये भी,
दोनों हो रखे ना शुरू, दोनों पेपिला बनाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द टू पेपिली फ्यूजेस बाय एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल थस फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन कनाल। ओके, ये टर्म यूज करना है, मैं कनाल यूज कर रहा था, यहाँ पे कॉन्जुगेशन चिपका दो उसके आगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन कनाल। ठीक है, ये रही कॉन्जुगेशन कनाल, ये वाली देखो, ये वेरी गुड, दिस इज कॉन्जुगेशन कनाल, ये वाली। वाह भाई साहब, कॉन्जुगेशन कनाल बना दिया हमने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कॉन्जुगेशन कनाल बन गई, कॉन्जुगेशन कनाल तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, चलो नेक्स्ट, द कॉन्जुगेशन ट्यूब। ओ, अब ट्यूब बोल रहा है, देखो ये गलत गलत कर रहा है, दो वर्ड यूज कर रहा है, गलत बहुत गलत। द कॉन्जुगेशन ट्यूब बिटवीन टू फिलामेंट लुक्स लाइक अ लैडर। लैडर जैसे दिखता है, ये दिख ही रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा है वो, फीलिंग्स पे जाओ उसकी। ठीक है, looks like a ladder through which gamete from one gametangia passes through and fuses with passive gamete of another filament। ये चीज मैंने आपको बता दी पहले, हमने स्टोरी जान चुके हैं, ये भी बता रहा है, हमने इससे पहले पढ़ लिया। ठीक है, अरे पर गिर गया। हाँ हाँ, इसने भी बताया, हमने इससे पहले पढ़ लिया कि भाई ये पे है ये एक होने वाला है एक्टिव मेल वाला, होने वाला है एक्टिव मेल। गैमेटेंजिया से गैमीट निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, फीमेल गैमेटेंजिया में जाके वहां कर जाएगा फ्यूजन। ठीक है, द गैमीट्स आर फॉर्म्ड सिंगली। ठीक है, एक ही गैमीट बनेगा, उसमें से दो दो दस दस हजार नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, सिंगली इट कैन बी बोथ एक्टिव एंड पैसिव गैमेट आर कंसिडर्ड मेल। ठीक है, एक्टिव इज मेल, आगे रिस्पेक्टिवली जोड़ रहा है तो मैं पहले ही बता दूं, एक्टिव इज मेल एंड पैसिव इज फीमेल। ठीक है, एक्टिव इज मेल, पैसिव इज फीमेल, एक्टिव पैसिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ बोथ काइंड ऑफ गैमीट विद ईच अदर रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जाइगो स्पोर। जाइगो स्पोर क्या बन जाएगा, एक जाइगो स्पोर बन जाएगा। ठीक है, जाइगो स्पोर। देखो जाइगो स्पोर क्यों बोल रहे हैं, ह्यूमंस पे क्या बन जाता है, जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। यहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगो स्पोर। ठीक है, यहाँ पे सारे रिप्रोडक्शन होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स जाके जर्मिनेट करेगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर तक कोई डाउट नहीं है। चलो दो लाइन और है, वो और पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर एक बार इसको डिस्कस करेंगे। द जाइगोस्पोर वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। जाइगोस्पोर, जब ये जाइगोस्पोर बन जाएगा ना एंड में फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है, आउटर को एक्सोस्पोर्स बोलते हैं विच इज थिन, मिडल को मीजोस्पोर्स एंड सबसे अंदर वाले को एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है, एडिशनल नॉलेज है, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, छोड़ देना इसको, कोई इशू नहीं है, इस थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पागल करने के लिए है टीचर को। अगर करना चाहते हो तुम, कोई अलग से कोई खुन्ना सा है टीचर के साथ, तो ये और लिख देना, ब्लास्ट ही हो जाएगा उसका। ठीक है, समझ गए। अब मुझे बताओ, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में कौन सा रॉकेट साइंस का टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया, बताओ जल्दी से बताओ। आ गया तो भी बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, कुछ भी हो, छोटे से छोटा, कि पेपिला कितने सेंटीमीटर का होता है, ये भी पूछ सकते हो, कोई भी छोटे से छोटा डाउट, कि डायग्राम कहाँ से उठाए, गूगल से, हाँ गूगल से जल्दी बता दो। एक एक रुपए दे रहे हो क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, एक 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 आ रहा है, एक एक, ये लो सर 1 रुपए, ये सर 1 रुपए, अच्छा पढ़ा रहे हो, 1 रुपए लो समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सर, सर क्लियर है, हाँ सर तो क्लियर ही है, कोई डाउट नहीं। स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में बहुत इजी है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस पे, मैं पेपर लूंगा तो आएगा ही आएगा, पहला क्वेश्चन होगा उसका, यही पहले बता रहा हूँ। इससे याद आया, संडे को जो तुम्हारा पेपर है बहुत ईजी है, मैंने बनाया है, बहुत मेहनत की है, 5 मिनट में बना दिया, बहुत टफ है, इतना टफ है, इतना टफ है, मतलब पूछो मत, पागल हो जाओगे, टीचर बाद में होगा, पहले तुम हो जाओगे। लेट्स गो, वी विल सी लैटरल कॉन्जुगेशन नाउ। क्या देखने वाले हैं हम, लैटरल कॉन्जुगेशन। हमने पहला एडवांस टाइप पढ़ लिया, तो उसके सामने ये लैटरल तो यू है, मतलब खिलौना है छोटा सा, आता है हमें, पढ़ लेंगे सिर्फ एक बार। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नियरेस्ट सेल, हमें पता है ना हमें,
एक ही फिलामेंट यूज होने वाला है, इसमें दो नहीं होने वाले, दो कहाँ होंगे स्क्लेरिफॉर्म में, इधर कितने होने वाले हैं, एक ही होने वाला है, ठीक है। उसमें भी दो सेल्स आजू बाजू वाले होने चाहिए, एक ऊपर है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आजू बाजू वाले एक ऊपर एक नीचे, दैट्स इट, बीच में कोई गैप नहीं चाहिए हमें, ठीक है। वो उसका गैमेट ट्रांसफर कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नियरेस्ट सेल ऑफ द सेम फिलामेंट, होमोथैलिक इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को होमोथैलिक, होमो सेम, थैलिक थैलस, ठीक है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नियरेस्ट सेल ऑफ द सेम फिलामेंट। कहाँ गया भाई, बाकी कहाँ है, अगले पेज, अरे बाप रे, ये क्या आ गया, एक मिनट, क्या हमारी एक स्लाइड मिसिंग है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, पेज में 8 है 9। आई थिंक इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा उड़ गया है, बट बेसिक थिंग हम डायग्राम से ही बता देंगे। आई थिंक बताने की जरूरत शायद लिखा ही नहीं है मैंने, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाता है। देखो कोई इशू नहीं है, लिखते रहना अपनी नोटबुक में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है डायग्राम से समझेंगे। देखो सिंगल फिलामेंट है, फिलामेंट सिंगल है, एक ही फिलामेंट है, देयर इज नो टू, ओनली वन फिलामेंट। व्हाट हैपेंस इज, ये देखो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो आपको अगर ध्यान से देखो ना ऐसे स्पायरली क्लोरोफिल दिखेगा, तो स्पाइरल क्लोरोफिल दिखेगा। क्लोरोफिल टॉपिक अभी है नहीं, बट हम फिर भी देखने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी पैपिला बनेगा, ठीक है। अब किसकी तरफ बनेगा वो नहीं बताऊंगा, बस पैपिला बनेगा, ठीक है। इसमें भी एक आउटग्रोथ बन रही है, वो आउटग्रोथ बनने का एक रीजन है। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो इधर क्या हो रहा है, ये जो सेप्टा जो है इसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। हमें इसको ब्रेक करना है, ताकि इसको ब्रेक करेंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करेगा। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इस सेप्टा को हम ब्रेक करेंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। इसके पास अभी गेमेट के पास कोई वो तो है नहीं, कोई ड्रिल मशीन तो है नहीं कि डायरेक्ट वो यहाँ पर छेद कर दे, नहीं कर पाएगा ना वॉल के अंदर। तो व्हाट इट डज इज, वो ये जो आउटर लेयर है ना इसको एक्सपैंड करने लगता है, क्योंकि ये उसको करना आता है, ये उसको करना आता है। व्हाट इट डज इज, ये जो आउटर लेयर है, मे बी ऑन लेफ्ट साइड राइट साइड कोई इशू नहीं है, इस लेयर को क्या करेगा, यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनाने लगेगा, पैपिला बनाने लगेगा। जब ये पैपिला बनाएगा तो ये जो सेप्टा है ये इतना ही रह जाएगा, ये तो इतना ही रह जाएगा, पहले तो इतना ही था, इसका आउटग्रोथ होगा तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, एक चैनल मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल पास हो जाएगा। देखो इसमें क्लियर है, ये रहा सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा है हमारा जो दो सेल्स को डिवाइड करके रखता है, पैपिला बनाया तो हमारे यहाँ पे एक हमें चैनल मिल गया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, जिसको भी कॉन्जुगेशन कनाल ही बोलेंगे। देखो ऊपर वाला इसने यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल गैमेटेंजिया, तो ऊपर वाला फीमेल है तो नीचे वाला मेल ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। मेल वाला जाएगा फीमेल वाले से, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, जाइगो स्पोर, स्पोर बन गया, जर्मिनेट करेगा, फ्यूजन होगा, एंड दैट्स इट। अब मुझे बताओ कि लैटरल कंजुगेशन और दूसरा कंजुगेशन कौन सा है। अरे नो इशू, वो इतना ही है। मुझे बताओ समझ में आया गया कि नहीं आ गया, स्क्लेरिफॉर्म एंड लैटरल कंजुगेशन, वो भूल गया, फुल स्टॉप है वहां पर, भूल गया, उतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। जल्दी बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर ये आ गया है ना तो हमारा थैलोफाइटा खत्म है, हमारा अलगी चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं टॉपिक खत्म है। और इस यहीं तक आपको आज क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पानी वानी पी लो, 1 मिनट अगर पीना है तो। विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रायोफाइट। अब हम थोड़े एडवांस्ड उसमें जाने वाले हैं, यहाँ पे डिटेल्स आएंगी थोड़ी बहुत। अलगी वॉज बेसिक, अलगी वॉज वेरी बेसिक, यहाँ थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हम्म
चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। जीके इज ग्रीक मीनिंग जो होता है इसका, ब्रायोन्स मतलब मॉसेस। मॉस मतलब जो भी आप अभी रेनी सीजन में ग्रास या रॉक के ऊपर आप देखोगे ना, नॉट अलगी, अलगी छोड़ के जो दूसरा आइटम जो दिखेगा दैट विल बी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, फाइटेंसिस प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। फाइटेंसिस प्लांट, मॉसेस इज अलगी। एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि वो जब भी हम ब्रायोफाइट्स की बात करें वो डायग्राम आपके उसमें क्लियर हो। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला। ऐसा चीज कभी देखा है? ऐसा कोई स्ट्रक्चर कभी देखा है? ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा है? बहुत ही छोटे होते हैं बट माइक्रोस्कोपिक भी नहीं होते, आप देख सकते हो इनको, इजीली विजिबल। इजीली व्हाट? इजीली विजिबल। ठीक है, ये होते हैं कौन? ये कौन होते हैं तो? ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और कोई फोटो है? और कोई फोटो है? और कोई फोटो है? और कोई फोटो नहीं है। ठीक है, वो हो गया ब्रायोफाइट। हाँ, पहले की क्लास में। वेरी गुड। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अभी। किसी को वो 6 पॉइंट्स याद है? नाम किस 6 पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं इसको? हमारे जो इसका स्ट्रक्चर है, इस पूरी शीट का स्ट्रक्चर है, भूल गए होंगे, एक और बार वापस देखते हैं उसको। गिव मी 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक। कहाँ थे? यहाँ कहाँ से आ गए? ठीक है, हम अब पहुंच चुके हैं किस पे? ब्रायोफाइट्स पे। किस पे पहुंच चुके हैं? ब्रायोफाइट्स पे। ठीक है, अब देखो, अब ये है, ये जो प्लांट है ना, देखो हमने जो स्टार्टिंग का हमने, अच्छा हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे थे ना, हमने स्ट्रक्चर क्या देखा? जनरल हम कैसे पढ़ते हैं? हैबिटेट पढ़ेंगे, ऑकरेंस पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। वो स्ट्रक्चर आपको पता है। सेकंड, अगर जो कोई फर्स्ट क्लास पहली बार कर रहा है, सेकंड स्लाइड देख लेना। सेकंड स्लाइड में हमने इस हैंडआउट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर से इसको पढ़ेंगे जिस स्ट्रक्चर से हमने उसको पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो आता है हर एक और हर एक जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, लास्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो हमने अलगी में भी किया था। ठीक है, वैसा ही है, और एक एक ऑर्गेनिज्म भी उसका हम पढ़ते हैं। तो देखो ब्रायोफाइट, अगर हमने वो टेबल याद था आपको, हमने जो टेबल किया था इनिशियली फर्स्ट में कि प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड किया, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी करा होगा आप लोगों ने। तो उसमें देखो पहले हमने डिवाइड किया था किसमें? क्रिप्टोगेम्स एंड फिनेरोगेम्स। याद होना चाहिए, बस मेरे साथ बोलते रहो, क्रिप्टोगेम्स, फिनेरोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? क्रिप्टोगेम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कोई इशू नहीं है, याद है? नहीं याद हो तो वापस जाके देख लेना। थैलोफाइटा वी हैव कवर्ड। ब्रायोफाइटा इन बिटवीन आता है, बीच में आता है किसके? थैलोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के। ठीक है, थैलोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के। इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रूट, स्टेम एंड लीव्स हमें विजिबल होते हैं। दे आर विजिबल, नो डाउट, हम देख पाते हैं, वी कैन टेल भाई ये रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीफ है, बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स। अब मुझे बताओ, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जिन्होंने करी थी, हैं ये बच्चे इस क्लास में हैं, वो बताओ कि उसे ट्रू क्यों नहीं बोलते? टेल मी। तो इससे पता चल जाएगा यू आर रिवाइजिंग और नॉट। ब्रायोफाइट्स के रूट्स, स्टेम, लीव्स को हम ट्रू क्यों नहीं बोलते हैं, एंड टेरिडोफाइट वालों को ट्रू क्यों बोलते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। एब्सेंस ऑफ डैश। वैष्णवी, करेक्ट आंसर, बिकॉज वो विजिबल नहीं होते। नुपुर, दैट्स द रॉन्ग आंसर।
साहनिका इज करेक्ट. बाकी लोग, जयदीप वॉज देयर. आई थिंक जयदीप वॉज देयर. जयदीप तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा यार. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. देखो कईयों के क्लियर है कंसेप्ट. यहाँ पे इसमें याद करने की कोई चीज ही नहीं है. अगर आपको वहीं पता चल जाता ना व्हाट आर ट्रू व्हाट आर फॉल्स, किसी रूट का मेन फंक्शन क्या है, अगर आपको ये वहीं पे क्लियर हो जाता था ना, ये चीज याद करने लायक नहीं है. अब इनसे पूछ लो जिन्होंने भी आंसर दिया, जिन्होंने ऑलमोस्ट सबने ही दे दिया है. कुछ याद करने का था इसमें? वहां पे हमने देख लिया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ, क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम फ्लोएम, फूड को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. अब जो ब्रायोफाइट्स तुम देख रहे हो, अलगी देख लो. अलगी, अलगी के पास तो कुछ भी नहीं है, रूट्स भी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अलगी ऑलरेडी वाटर के टच में रहता है. अलगी ऑलरेडी वाटर के टच में रहता है. उसके सेल्स डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं. इट इज फ्लैटेंड. उसको जरूरत है कि किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने की? नहीं. एवरी सेल इज इन टच विद वाटर, एवरी सेल इज इन टच विद सनलाइट. वो अपना खाना भी बना लेगा और वो अपना न्यूट्रिशन भी ले लेगा. तो क्यों वो बेफालतू में वेस्कुलर टिश्यूज रखेगा अपने पास? बताओ, जरूरत है उसको? नहीं है. सेम गोज विद ब्रायोफाइट्स. बट इसमें क्या है, हमें विजिबल हो जाते हैं. बट विजिबल होने का रीजन अलग है. ठीक है. बिकॉज ये थोड़े एडवांस्ड प्लांट है, इसलिए वो इसमें होते हैं. बिकॉज ये थोड़े एडवांस प्लांट है. बिकॉज हम एक क्लास आगे चल रहे हैं ना, हम थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में आ गए, तो इसीलिए हमें यहाँ पर विजिबल है. बट जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हम एनाटॉमिकली उसको स्टडी करते हैं, हमें ये मिलते ही नहीं है जाइलम फ्लोएम. वी डोंट फाइंड वेस्कुलर टिश्यूज. तो इसका रीजन क्या है भाई? ये इतने छोटे हैं कि इसको जरूरत ही नहीं है कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करने की. समझ रहे हो? ये इतने छोटे हैं कि इनको जरूरत ही नहीं है कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करने की. ठीक है. ये भी डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, इसके सारे सेल्स. ये भी वाटर के कांटेक्ट में होता है और ये भी अपना काम चला लेता है विदाउट ट्रू रूट्स, जाइलम एंड लीव्स. ठीक है. वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं. करेक्ट. ऑलमोस्ट सबने करेक्ट आंसर दिया. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ब्रायोफाइट्स के. काफी कैरेक्टर्स हमने वही चार्ट में पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में. बट डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है. रीड करते करते चलेंगे ताकि एक भी लाइन ऐसी ना हो जो छूटे, जो आपको बाद जब आप खुद रीड कर रहे हो तो ऐसा आपको लगे कि यार ये स्किप हो गया था सर से शायद. तो इसलिए विल रीड ईच एंड एवरी लाइन इन क्लास.